नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूशय्याभिरत प्रभो मद्ग्रहं धनधान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले कमेंट लेते हैं। किसी ने लिखा, सर ईस्ट और एससी का कट है, उपाय बताएं प्लीज। देखिए सर, मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में जो और भी क्वेश्चन आया था मैंने इसकी क्लियरिटी की थी। सर अगर कट है तो ये अच्छे वास्तु शास्त्री की देख रेख में ही इनका ट्रीटमेंट होगा, या फिर अगर आपको टेम्परेरी तौर पर काम करना है तो एससी में रेड कलर का बल्ब जलता रहे हमेशा और ईस्ट में ग्रीन कलर का बल्ब जलता रहे हमेशा। इससे भी उसकी पूर्ति कुछ % हो जाती है और आपके काम बढ़ने, आपके पैसे का, आपके साथ समाज जुड़ने का, तो कई तरह के बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। औरतों की बीमारी को लेकर, पैसे को लेकर, एक सिक्योरिटी को लेकर कई तरह के बेनिफिट आपको नजर आएंगे, कुछ %। वैसे सर ये जो कट के जो सब्जेक्ट हो जाते हैं, ये एक अच्छे वास्तु शास्त्री की देखरेख में ही ये ट्रीटमेंट करने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि जीवन एक मिला है, इसको सुख से जियो। परमात्मा ने दे रखा है तो सुख से जियो। देखिए सर, मैं अपने कई वीडियोज में बोलता रहता हूं, वास्तु क्या है? वास्तु है हमने जो कुछ भी पिछले जीवन में कर्म किए उसका सामने का आईना। हमारी टॉयलेट कहाँ आ गई, हमारा जीना कहाँ आ गया, हमारा बाथरूम कहाँ आ गया, हमारी रसोई कहाँ आ गई, हमारा बेडरूम कहाँ आ गया, हमारा डस्टबिन कहाँ आ गया, हमारे घर में पानी की मोटर कहाँ आ गई, हमारे घर में कलर कहाँ क्या क्या आ गए, क्या क्या एक्टिविटी कहाँ कहाँ है। सर ये हमारे पिछले जीवन के कर्मों के हिसाब से ही हमें मिलता है। अगर इस चैन को जब तक आप नहीं काटोगे तब तक आप सोचो कि इस मकान को छोड़ के कहीं और ले ले, तो उनके भी वही पॉइंट डिस्टर्ब मिलेंगे जो इस घर में मिले थे। सर परमात्मा ने ये कर्म कटवाने की एक बहुत अनोखी साइंस है, ये एक परमात्मा का बहुत अनोखा तरीका है कर्म कटवाने का। किसका एक्सीडेंट कराना है, किसको पैसे का फायदा देना है, किसको फैक्ट्री में नुकसान कराना है, तो किसको जीवन में तरक्की करते चले जाना है। सर हर इंसान के साथ साथ थोड़ी घूमते हैं, परमात्मा तो सबके अंदर बैठे हैं। सर या तो सब कुछ इस शरीर में है और सब कुछ आप जहां भी अपनी रात बिता रहे हो उस जगह में है, इससे अलग कहीं कुछ भी नहीं है। इससे अलग है हमारा श्रद्धा भाव, हमारा विश्वास, सब कुछ इसी शरीर के अंदर है। अगर आप अपने मकान को और अपनी कुंडली को अगर दोनों को बैलेंस कर लेते हो तो आप देखोगे आपका जीवन चक्र भी बदलना शुरू हो जाएगा और बदलता चला जाएगा। यही है वास्तु और ज्योतिष, बशर्ते इसका डीपली ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से किसी ने कहा, सर ये जैसे आपने जो दूध बताया, गुड़ बताया, गेहूं बताए, सर 1.25 किलो दूध तो नहीं मिलता आजकल, तो पैकेटों में मिलता है, तो कोई बात नहीं है, ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। और रेमेडी बड़ी जबरदस्त है। नए जुड़ने वाले हैं वो मेरे पिछले वीडियो देखोगे तो कर्ज नाशक बड़ी जबरदस्त रेमेडी है ये। कोई भी पितर दोष, काल सर्प दोष, कोई भी दोष हो उसको दबाने का काम करेगी, यानी जीवन में
तरक्की के अवसर मिलते चले जाएंगे आपको। किसी ने कहा सर आपने वीडियो में बताया कौन सा कोना है जिसमें जो रखे वो बढ़ता चला जाता है। देखिए सर, वास्तु में दो जोन बड़े जबरदस्त होते हैं। एक तो NW, आपको जो कुछ भी घटित करवाना है वो आप NW से घटित करा सकते हो। आपको पैसे चाहिए तो पैसे का फोटो, आपको रिलेशन ठीक करने हैं तो उसका फोटो, यानी जीवन में आपको जो भी कुछ घटित कराना है तो NW उस क्रिया को बढ़ाने में सक्षम है, उसकी ड्यूटी ही यही है। सपोर्ट सिस्टम। और दूसरा है WSW, यानी साउथ वेस्ट से अगला जोन, अगला एरिया WSW। इसमें जो W2, जो द्वारिक नाम के जो देव एनर्जी फील्ड है, यहां आप जो भी कुछ रखोगे वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यहां हमें डॉलर रखेंगे तो हमारे जीवन में खूब तरक्की होगी। और अगर आपको अपने पैसे गहने अगर वो रखने हैं तो आप अपने वेस्ट वाले पार्ट में रखें, यानी W4। आपको जीवन में प्राप्तियां बढ़ती चली जाएंगी, गेन्स प्रॉफिट बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से किसी ने कहा सर ये गुड़ क्या होता है। शायद हो सकता है ये कहीं बाहर से होंगे तो हमारी भाषा को नहीं समझ पाए। सर जो गन्ने का जूस होता है उससे तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं गुड़। जैसे गुड़ है, शक्कर है, चीनी है, बूरा है, ये जो मीठे पदार्थ जो तैयार होते हैं तो उसमें से एक का नाम है गुड़। तो इस तरह से किसी ने कहा सर W1, W2, W3 में क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए। देखिए सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, इससे औरों को भी सीख मिलेगी। सर W1 है हमारे पितरों का एरिया। अगर यहाँ जल होगा, टॉयलेट होगी, डस्टबिन होगा, फायर होगी, तो सर ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये डस्टबिन होगा तो गंदगी है, पितर एनर्जी फील्ड परेशान हो जाएंगे। टॉयलेट है तो भी ये दूषित हो जाते हैं। इस दिशा के जो भी एट्रीब्यूट है मैंने अपने पिछले वीडियोज में बता रखे हैं, वो सारे के सारे डिस्टर्ब मिलेंगे। यहां होना क्या चाहिए। देखिए सर, यहाँ W1, 2 में जो है, आप यहाँ अपने बड़े घर का जो हेड आदमी है, हेड ऑफ द फैमिली, और रिटायरमेंट है तो उसके लिए बेडरूम बना सकते हैं आप। सर W का जो एरिया है, यानी वेस्ट का जो एरिया है, यहां आप स्टोरेज लेकर आओ। अगर W4, 5 में अगर आप अपनी स्टोरेज लेकर आए, यानी पानी की टंकी अगर लेकर आए, तो आपके गेन्स और प्रॉफिट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। सुग्रीव एनर्जी फील्ड इस तरह के हैं W3 कि इससे धन की आवक बढ़ती है, हर चीज बढ़ती चली जाएगी। इतनी शुभ एनर्जी फील्ड है। यहां पर अगर मेन डोर आता है W3 में या W4 में, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे। लेकिन सबको तो नहीं मिलता, तो ये हर दिशा में होते हैं। ये W3, W4, N3, N4, E3, E4, S3, S4,
लेकिन साउथ में S3 S4 में अगर बिजनेस करने वाला है तो उसका 3 नहीं आना चाहिए, उसका S4 आना चाहिए। और अगर नौकरी करने वाला है तो उसके लिए दोनों चलेंगे। तो इतना थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। मेरे पास कई दफा फोन आ जाते हैं, सर स्वास्तिक पे एक वीडियो शूट करो, स्वास्तिक कहाँ लगाना चाहिए, कैसा लगाना चाहिए, स्वास्तिक है क्या एक्चुअल में। तो देखिए सर, स्वास्तिक एक ऐसा सिंबल है कि इसको जहां भी आप लगाओगे उस जोन की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा देगा। जैसे नॉर्थ है तो ब्लैक कलर का और ब्लू कलर का बना सकते हैं आप। वेस्ट है तो येलो कलर का या व्हाइट कलर का बना सकते हैं आप। ईस्ट है तो ग्रीन कलर का बना सकते हैं आप, ब्लू कलर का बना सकते हैं आप। और साउथ है तो रेड कलर का और ग्रीन कलर का बना सकते हैं आप। वैसे सर ऐसा कौन सा स्वास्तिक है जो सभी दिशाओं में हर दिशा की एनर्जी को बढ़ा देगा। आपने जिस जोन में भी स्वास्तिक लगा दिया सर उसकी एनर्जी को बढ़ा देगा। ये इतना पावरफुल सिंबल है, नेगेटिविटी पे कंट्रोल करेगा और पॉजिटिविटी को बढ़ानी शुरू कर देगा। तो सर हमें अपने हाथ से तैयार करना चाहिए। अगर एक्चुअल में स्वास्तिक सिंदूर का स्वास्तिक होना चाहिए, उसमें गंगा जल मिला के मिक्स करके और आप ये सिंबल तैयार करें अपने हाथ से। दूसरा ये है सर, स्वास्तिक को बनाते वक्त जो क्रॉसिंग लाइन है सेंटर की, वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। मैं अपने अगले वीडियो में एक ये क्लियरिटी दूंगा कि स्वास्तिक एक्चुअल में बनाना कैसे चाहिए। सर स्वास्तिक बनाने में ही गड़बड़ी करते हैं, स्वास्तिक बनाना ही नहीं आता लोगों को। जब स्वास्तिक बनाने का तरीका ठीक नहीं है तो वो काम कैसे करेगा, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये बड़े गहरे रहस्य हैं जो अपने ऋषि मुनियों ने दिए, और मैं आपके सामने लाने की इनकी कोशिश करूंगा। और सर अगर आपने वो स्वास्तिक अगर इस तरीके से अपने हाथ से बनाया सिंदूर से स्वास्तिक, तो सर मैं ये बता देता हूं घर में पॉजिटिविटी का प्रवेश होगा, माहौल बदलना शुरू हो जाएगा। उस स्वास्तिक का ऐसा गहरा रहस्य उजागर करूंगा कि स्वास्तिक एक्चुअल में बनाना कैसे चाहिए। खैर मैं कोशिश करता हूं सर इसी वीडियो में थोड़ा सा क्लियरिटी दूं मैं। देखिए पहले ऐसे लाइन खींचो, फिर ऐसे खींचो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर इसको वापसी लेकर आओ। यानी ये लाइन सेंटर में वापसी आनी जरूरी है बनाते वक्त हाथ से। फिर ऐसे लेकर आओ, फिर ऐसे लेकर आओ, फिर ऐसे लेकर आओ, फिर इसको ऐसे वापसी करो, ऐसे वापसी करो, यहां लेके जाओ, फिर इसको ऐसे लेके जाओ आप। देखिए सर दरअसल क्या है
कि बोर्ड पर अच्छे तरीके से समझाया जाता। सर ये है सबसे बेस्ट स्वास्तिक, इसमें से कोई भी बनाते वक्त सेंटर में लाइन क्रॉस नहीं करी। दूसरा देखो सर, ये है सबसे बेस्ट तरीका। दूसरा तरीका क्या है, एक लाइन सीधी खींचो, अब यहां से यहां उठा लो, बीच से क्रॉसिंग मत करो, फिर यहां से यहां, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। अगर इस तरह से, यानी बनाते वक्त सेंटर लाइन को क्रॉस नहीं करना है। अगर आपकी समझ आ जाए तो बहुत अच्छा है, वरना एक वीडियो पे मैं बोर्ड पर समझाऊंगा कि एक्चुअल में स्वास्तिक बनाया कैसे जाता है। सर स्वास्तिक के ऐसे गहरे रहस्य हैं। स्वास्तिक है, ओम है, बहुत गहरे राज हैं ये। आप अपने हाथ से बनाए, 9 इंच बाई 9 इंच का अपने मेन गेट के सामने बाहर की तरफ, एक तो जो आपकी मेन एंट्री है उसके सेंटर में ऊपर और 2 साइडों में। लेकिन ये 7 फीट से नीचे नीचे लगाना चाहिए, 7 फीट से ऊपर नहीं लगाना चाहिए स्वास्तिक। ये भी एक इसका फार्मूला है, 7 फुट तक ही स्वास्तिक बनाना चाहिए। और इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने इस तरीके से स्वास्तिक का निर्माण करा, वो अपनी 100% एनर्जी आपको, पॉजिटिव एनर्जी आपको देगा। समझ आ जाए तो बहुत अच्छा है। और अगर आप कमेंट करोगे तो मैं एक बोर्ड के ऊपर एक इसको आपको बना के समझाऊंगा। वैसे प्रयास किया है इसमें बताने का, समझाने का, फिर भी अगर आप बोलोगे तो मैं एक बार बोर्ड पे आपको समझा दूंगा, एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा स्वास्तिक का निर्माण कैसे करें। वैसे कोशिश की है ये भी बताने की, तो इस तरीके से आप करके चले। देखिए सर, अगर आपको लगता है जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, जीवन का सफर अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। शनिवार के दिन एक गोला ले लो सूखा, उसको ऊपर से काट लो, उसमें 2 चम्मच चून भून के, 2 चम्मच काले तिल, 2 चम्मच सफेद तिल, 2 चम्मच खसखस, 2 चम्मच घी और 2 चम्मच चीनी, इनको डाल के उसकी, और फिर उसको अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 31 टाइम, 31 बार वार के, और आप कहीं वीराने में इसको दबाओगे। आप 7 शनिवार अगर ये उपाय करके चलते हैं तो सर जीवन में चाहे पितृ दोष हो, चाहे काल सर्प दोष हो, चाहे कर्जनाशक दोष हो, सर जीवन के रास्ते खुलते चले जाएंगे। क्योंकि आपने उन चींटियों के लिए, जो जमीन के अंदर रहने वाले जीव हैं, आपने उनके लिए भंडारा लगा दिया। देखो सर, अगर किसी आदमी का इतना ब्योंत नहीं है, इतना पैसे नहीं है कि वो समाज का भंडारा कर सके, तो हमें जितने सक्षम हैं उतने भंडारे जरूर करने चाहिए। जैसे ये जो मैंने गोले वाली रेमेडी दी, अगर आप इस तरह से करते हो तो बहुत सारे जीवों के लिए ये एक उनका भंडारा है, और वो आपको अपने दिल से आशीर्वाद देंगे। लेकिन इसको कहीं वीराने में दबाना चाहिए, या पीपल के नीचे दबा सकते हैं आप। सर बड़ी जबरदस्त रेमेडी है, करके चले, रिजल्ट ले। तो इस तरह से अगर किसी ने अपने घर का मैप चेक कराना है तो आप हमारे से शेयर कर सकते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ चेक करानी है, कुंडली के विषय में बातें होंगी,
सर कंप्लीट बातें होंगी, जीवन के शुरू से लास्ट तक हर विषय की बात होगी। उस समस्या है तो उसका समाधान, उसकी स्पेशल रेमेडी दी जाएगी। तो इस तरह से 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं ओकल्ट साइंस के जानने वाले के लिए, या पर्सनली अपने घर का, अपने परिवार के लिए अगर आपको रेमेडी की जरूरत है तो आप ले सकते हैं। आप हमारे से संपर्क करें। तो इस तरह से थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, वो किसी टेक्निकी खराबी के कारण, दरअसल वो फ्रंट वाला कैमरा चल रहा था, तो जो यानी स्वास्तिक उसमें उल्टा नजर आ रहा है। तो मना भी ये थोड़ा बोर्ड पर समझाऊंगा तो अगला और वीडियो शूट करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो स्वास्तिक के सबसे गहरे रहस्य बनावट के क्या है, देखिए। पहले हमें स्वास्तिक का निर्माण करें तो ऐसे बनाए, फिर ऐसे लेकर जाए, फिर थोड़ा सा ऐसे करें, फिर ऐसे करें, फिर ऐसे करें, फिर वापस लेकर जाए इस लाइन को, क्योंकि सेंटर से ये वापस जानी बहुत जरूरी है। ये एनर्जी यहीं आ गई, ये थोड़ी सी लाइन में थी, तो ये वापस यहीं आ गई। अब यहां से यहां लेके जाओ, अब इसको ऐसे करो, अब वापस ऐसे लेके जाओ। ये मैं आपको वो फार्मूला बता रहा हूं जो अपने ऋषि मुनियों ने दिया। अब इसको फिर वापसी लेके जाओ, ये थोड़ा सा जल्दबाजी में बनाया है तो इस तरह से ये हो गया। अब ये स्वास्तिक बनाना चाहिए, यानी सेंटर से क्रॉस नहीं होना चाहिए। अब अगर ये किसी से ना बने तो कैसे करें, तो सर ये सेकंड तरीका है। स्वास्तिक का ऐसे लाइन खींचो, फिर ऐसे खींचो, फिर यहां रोक दो, सेंटर को क्रॉस नहीं करना, फिर उठा के यहां लेके जाओ, फिर ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ये 2 तरीके हैं, यानी सेंटर वाली लाइन को ऐसे क्रॉस नहीं करना है। और इसमें तो यहाँ मध्य में सेंटर जो है ये बिल्कुल एक तरह से ये मानकर चलो पॉजिटिविटी का मेन सोर्स हो गया ये। तो ये 2 तरीके हैं। और हम कैसे बनाते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे पंडित लोग ऐसे बना दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। वो बोलते हैं जी स्वास्तिक बन गया। तो ये सेंटर से अगर क्रॉस हो जाएगी ये लाइन तो फिर ये स्वास्तिक काम नहीं कर पाएगा, वो इसकी एनर्जी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो इसका मेन गहरा रहस्य ये है। तो जो टेक्निकी खराबी के कारण जो वो, क्योंकि फ्रंट वाला कैमरा चल रहा था फोन का, जब उससे वीडियो शूट करा तो जो हम दिखाना चाह रहे थे वो उल्टा नजर आ रहा था। तो इसी वजह से ये मैंने आपको बोर्ड पर समझाना पड़ा। खैर, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।